एक कंसेप्ट यहां मैं बताना चाहता हूं, आई रिमेनिंग इक्वल्स टू आई ओरिजिनल माइनस आई कट। यदि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यदि किसी डिस्क का कुछ पार्ट काट करके हटा दिया गया, तो जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे देखा जाए? आई रिमेनिंग इक्वल्स टू आई ओरिजिनल माइनस आई कट। आई ओरिजिनल कितना? तो ये हम लोग पहले एम ओरिजिनल ढूंढते हैं। आर ओरिजिनल जो डिस्क का रेडियस है स्क्वायर, एम आर स्क्वायर बाई 2 हमें पता है डिस्क के लिए, और एम कट का पता करेंगे, और फिर आर भी कट का लेंगे स्क्वायर। और यहाँ देखो 3/2, आपके मन में आएगा ये कैसे सर 3/2, वो जो 2 था तो यहाँ भी 2 होता। तो हम किस पॉइंट के अबाउट देखना चाहते हैं? ओ पॉइंट के अबाउट। रिमेनिंग का ओ पॉइंट के अबाउट, तो ओरिजिनल का भी ओ पॉइंट के अबाउट, और कट का भी ओ पॉइंट के अबाउट। अब मास कैसे पता चलेगा? तो जब आप एरिया देख रहे हो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर बाई 2 का स्क्वायर, तो मास है m। तो 1 यूनिट एरिया के लिए हो जाएगा m 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो यदि कंप्लीट डिस्क की बात करूं कि पाई आर स्क्वायर एरिया का कितना मास होगा, तो ये हो जाएगा 4m/3। और पाई आर स्क्वायर बाई 4 वाले एरिया का कितना होगा मास? तो m/3। यूनिटरी मेथड से मास पता कर दो। ये रिमेनिंग का मास है m, तो रिमेनिंग का एरिया कितना होगा? तो रिमेनिंग का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर कंप्लीट डिस्क माइनस वो होल पाई आर बाई 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो 1 यूनिट मास का जो 1 यूनिट एरिया का जो मास होगा वो m/3 पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब पाई आर स्क्वायर एरिया का जो मास होगा उस यूनिट वाले को मल्टीप्लाई कर दो पाई आर स्क्वायर से, 4m/3 हो गया। फॉर्मूले में रखते हैं, m ओरिजिनल के लिए रख रहे हैं 4m/3, और साथ में ये आर स्क्वायर बाई 2, और इधर 3/2 m/3 r/2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बाई 4। तो यहां से आ जाएगा 2m r स्क्वायर बाई 3 माइनस m r स्क्वायर बाई 8। ये हो जाएगा 13 m r स्क्वायर बाई 24। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया है थोड़ा सा आप लोगों के? निकालना था आई। आगे से यस सर। और यदि ये आ गया तो इस आइडिया के लिए आगे बढ़ते हैं, और यहां देखते हैं कि हमें सॉलिड स्फीयर में जब एक किसी कैविटी के भीतर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ये पी पॉइंट पर, और यहाँ है रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब, तो पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है E एट पी कैसे लिखेंगे? ड्यू टू रिमेनिंग E एट पी ड्यू टू ओरिजिनल स्फीयर या सॉलिड कंप्लीट स्फीयर, और उसमें से जो काट करके हटाया E एट पी ड्यू टू
चार्ज ड्यू टू कट पार्ट, डायरेक्ट ही लिख देते हैं, ड्यू टू कट, ओरिजिनल में से सॉलिड कंप्लीट स्फीयर ओरिजिनल, और ये कट वाला उसमें से हटाएंगे। तो ओरिजिनल वाला कैसे लिखते थे, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट C1P, और कट वाले यदि केवल सोचो तो कट वाले के सेंटर C2 से कितने डिस्टेंस पे है पॉइंट P, स्फीयर के भीतर में है, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, काट करके नहीं हटाया होता, कंप्लीट स्फीयर ही होता, तो काट करके जो हटाया तो वो भी चार्ज वाला टुकड़ा, उसके कारण P पे देखो, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट C2P, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट C1P माइनस C2P। तो जो वेक्टर नहीं जानते हो, पहले तो C1P को पहचानो, C1P, और फिर C2P को पहचानो, और फिर माइनस C2P को पहचानो, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट C1P वो हो जाएगा प्लस PC2। तो आप C1 से P गए, P से C2 आए, तो नेट वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट का दिखता है वेक्टर सम वाला आइडिया यूज करके, C1 C2। तो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो P के पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो दोनों स्फीयर और कैविटी के सेंटर के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ना डायरेक्शन के वाइज ना मैग्नीट्यूड वाइज वो P पे डिपेंड कर रहा। तो हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज यूनिफॉर्म, और E का वैल्यू हो जाता है जो सेंटर पे हम देखते ओरिजिनल के कारण, C1 ओरिजिनल के कारण जो C2 पे देख रहे थे, क्योंकि C2 पे तो जो कट वाले पार्ट जो है उस कट वाले का उसके सेंटर पे तो 0 ही आएगा, तो सीधे लिख देते रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट C1 C2, ये E का वैल्यू। तो हम इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं इस कैविटी में वो यूनिफॉर्म दिखाते हैं। इसमें फिर प्रोजेक्टाइल वाले सारे क्वेश्चंस के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, जैसे यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई पत्थर फेंकते हो, कोई चार्ज फेंकोगे, तो प्रोजेक्टाइल वाले सारे केस यहाँ बन जाते हैं। आपसे यदि ये कहा जाता कि सर लास्ट पेज दिखा दे, यदि आपको एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर विथ कैविटी दिख रहा है, चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर विथ कैविटी दिख रहा है, चार्ज है रो कूलम पर मीटर क्यूब, और कैविटी के भीतर में आपसे पूछ रहा है ये R/4 डिस्टेंस पे एक P पॉइंट है और उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, नेट पोटेंशियल कितना हो। और ऐसे ही फिर पूछा जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैविटी में है, पोटेंशियल जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें रास्ता क्या दिखना चाहिए, V रिमेनिंग इक्वल्स टू V ओरिजिनल माइनस V कट। V ओरिजिनल कैसे लिखते, Q ओरिजिनल बाय 3 2R क्यूब, ये V ओरिजिनल लिख रहा हूं, 3R स्क्वायर माइनस C1P स्क्वायर।
और अब आपको यदि Q ओरिजिनल लिखना हो तो वो भी मैं बता दूं, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। C1P लिखना हो तो वो भी मैं बता दूं, C1P R/2 स्क्वायर R/4 स्क्वायर, पैथागोरस थ्योरम वाला, और ये ले जा करके वहां रख दोगे तो इतनी मेहनत से तुम्हें पता चलेगा कि कितना होगा V ओरिजिनल। और फिर जब बात आएगी V कट के सोचने की, K इंटू Q कट बाय 2, उसका रेडियस है R/2 क्यूब, और ब्रैकेट में आएगा 3R/2 स्क्वायर माइनस C2P, वो कितना है R/4 का स्क्वायर। और Q कट कहां से आएगा वो भी मैं बता देता हूं, Q कट आ जाएगा 4/3 पाई R/2 का क्यूब इंटू रो। और ये दोनों कट वाला ओरिजिनल वाला निकाल के उनमें से ओरिजिनल में से कट सब्सट्रैक्ट करोगे तो V आएगा। अब ये इस तरह के सारे क्वेश्चन का यही आइडिया है, आप यूज कर सकते हैं तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं कर सकेंगे तो फंस जाएगा। आगे सर। यहां देखो तो ये एक D पॉइंट है जो दोनों स्फीयर के बाहर है। ये R डिस्टेंस में कह देता हूं सरफेस से बाहर है D पॉइंट। यहां भी ये R है और ये है R/2। आपको बताना है कि इस पॉइंट पर कितना होगा पोटेंशियल। तो यदि D पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए तो फिर से क्या करेंगे, V ओरिजिनल माइनस V कट। यदि आपको लिखना आता है KQ ओरिजिनल बाई 2R माइनस KQ कट बाई 2R प्लस R/2, 5R/2 निकल के चला आएगा सीधे सीधे। ओरिजिनल क्योंकि बाहर है ना, KQ/R वाला फॉर्मूला, KQ ओरिजिनल बाई 2R, ये ओरिजिनल के लिए, और KQ कट बाई 5R/2 क्योंकि उस कट वाले से भी बाहर है ये पॉइंट। तो ये काम आपको करना है। और यहाँ ये स्केलर है, स्केलर के जैसे बिहेव करेगा, और जहां वेक्टर होता वहां डायरेक्शन का ध्यान रख के वेक्टर जैसे घटाते डायरेक्शन के साथ सोचते। ये सारी कहानी जो चल रही है इसमें ये ओरिजिनल और कट का गणित है। यहां चेक करिए कि यदि ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग एक वायर है सॉलिड और उसमें कैविटी है, इनफाइनाइट कैविटी एक्सिस के पैरेलल। इसका रेडियस है A और इसके सेंटर से ये जो हम देख रहे हैं इसका रेडियस है B कैविटी का, और इन दोनों के एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है ये है C। तो अभी जो आपको करंट दिख रहा होगा वो तो ये तो कैविटी हो गया, पैरेलल है इनफाइनाइट वायर में, एक्सिस के पैरेलल कैविटी, इनफाइनाइट लेंथ का सिलिंड्रिकल कैविटी।
और बाकी में करंट आप जाते देखो, करंट का डेंसिटी ये जे दिया गया है कांस्टेंट। अब इसका टॉप व्यू चेक करो, टॉप व्यू इनफाइनाइट के ऊपर चले गए और वायर को ऊपर से झांक के देख रहे हैं। तो ये आपको दिख रहा है ए रेडियस और इससे सी डिस्टेंस पे एक कैविटी वाला दिख रहा है। तो थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं, कैविटी वाले पार्ट को भी। अब आपको यदि करंट देखना है तो ये डॉट जितने हैं वो वायर हैं जो आसमान की तरफ करंट लेकर के जा रहे हैं। मतलब पतले पतले वायर से ये सॉलिड सिलेंडर बना था, ऐसा ही इमेजिन किया। और यदि आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो ये सेंटर C1, ये सेंटर C2, बीच का डिस्टेंस C और बीच में एक पॉइंट, कहीं भी पॉइंट सुन लेते हैं P। तो याद करिए ये कंडक्टर के, तो B इनसाइड क्या लिखा करते थे, μ0/2 J क्रॉस R। फॉर्मूला था आपके पास इनफाइनाइट वायर के लिए इनसाइड। अब यहां पर देखिए B एट P रिमेनिंग, B एट P ओरिजिनल, B एट P कट, B एट P ओरिजिनल लिख रहा हूं μ0/2 J क्रॉस C1P। और दूसरा देखते हैं μ0/2 J क्रॉस C2P। फिर से वही कहानी, B μ0/2 J क्रॉस C1P माइनस C2P। यहां चेक करिएगा μ0/2 वेक्टर सम या वेक्टर C2P को लिख देंगे माइनस PC2 माइनस PC2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, C1P PC2 हो जाएगा C1C2 वेक्टर से। तो B का जो वैल्यू आता है μ0 J क्रॉस C1C2, तो ये μ0 J क्रॉस C1C2 तो ओरिजिनल के कारण जो सेंटर पे होता उतना ही इस कैविटी में भीतर हर एक जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये भी डाटा एक कांस्टेंट डाटा आ रहा है। भीतर में इस टॉप व्यू में आप देख रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड आया, ये J क्रॉस C1C2 जब देखेंगे, C1C2 और J क्रॉस जब करेंगे तो ये डायरेक्शन B का ये आएगा। और भीतर हर एक जगह यही भी होगा, ऐसे ही भी होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी में ये था यूनिफॉर्म, वैसे ही यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा इस सिलिंड्रिकल कैविटी में। और वो उतना ही होगा जितना ओरिजिनल सिलेंडर के कारण कैविटी के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होता, कैविटी के एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो ये दिख जाए तो एडवांस के लेवल पे आपकी सोच पहुंच गई है, ऐसा माना जाए। और ये जो जैसे मैंने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। और वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए भी हम काम करते हैं। रिमेनिंग इक्वल्स टू ओरिजिनल माइनस कट। सर ये काफी आज के कंसेप्ट लिए। बस सर हाँ सर 5 मिनट ही बस बचे हैं, क्या ही पढ़ेंगे। हाँ, बस 5 मिनट में एक पॉइंट। यस सर बहुत है।